हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू एमसीपीएस स्कूल। कल हम पिछली ऑनलाइन क्लासेस में हमने क्लास 6 के लिए पार्ट नंबर 2 पढ़ा था, बचपन। उसका हमने आधा ही पार्ट पढ़ा था और इसका नेक्स्ट आज हम शुरू करेंगे। देखिए बच्चों, इसमें लेखिका ने अपने बचपन के बारे में बताया था कि वो कैसे कपड़े पहनती है। अब आगे का भाग हम यहाँ से पढ़ेंगे। याद रहे उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे। अब बेटा, ग्रामोफोन क्या होता है? आप लोग पहले की पिक्चरों में देखा करते थे, या बहुत पहले घरों में हुआ करता था, तो अब तो वो मिलता नहीं है, मगर पिक्चरों में वगैरह आपने देखा होगा कि एक है ना, नीचे है ना, मतलब गोल सी ऐसी ब्लैक कलर की रिंग चलती रहती थी और ऊपर से ऐसे माइक टाइप होता था, उसमें से आवाजें आती थी, तो वो ग्रामोफोन होता था। रेडियो और टेलीविजन नहीं थे, मतलब रेडियो और टेलीविजन, टीवी होता है ना अपना, वो पहले नहीं था। हमारे बचपन की कुल्फी आइसक्रीम हो गई है। अब पहले आते थे ठेले वाले ना, वो कुल्फी बेचते थे, वो लंबी सी डंडी में ना ऐसे आइसक्रीम हुआ करती, उसको कुल्फी कहते थे। और अब होती है आइसक्रीम जो डब्बों में होती है ना बेटा, वो जिसमें चम्मच भी मिलता है, और वो होती, अब पहले से बहुत ज्यादा चेंज हो चुका है। कचौड़ी समोसा पेटीज में बदल गए हैं। पहले ना कचौरी और समोसे खाया करते थे लोग, मगर अब वो पेटीज में बदल गए हैं। शहतूत और फालसे और खसखस के शरबत को पेप्सी में। शहतूत एक फ्रूट होता है बेटा, छोटा सा होता है ग्रीन कलर का, और फालसे से अपने होते हैं ना बोर टाइप, छोटे छोटे से होते थे, उस पे मसाला डाल के पहले देते थे, और खसखस के शरबत होते थे जो बहुत हेल्दी होते थे। मगर अब ये सड़ी गली चीजों से बने हुए कोक पेप्सी हो गए हैं। उन दिनों कोक नहीं, लेमनेड विमटो मिलती थी। अब पहले कोक नहीं मिलती थी, मगर लेमनेड मतलब वो नींबू का जूस वगैरह ऐसे जूस मिलते थे जो हेल्दी हुआ करते थे। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को वेंगर्स और डेविको रेस्तरा की चॉकलेट और पेस्ट्री मजा देने वाली होती। अब आजकल ऐसे चॉकलेटें पेस्ट्री वगैरह चल गई हैं जो बच्चों को अच्छी लगती हैं। हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती शिमला मॉल में ब्राउन ब्रेड लाने की। अब भाई बहन है ये, इनकी ड्यूटी लग जाती थी। अब आपने भी देखा होगा, घर में आप लोग भी लड़ाई करते होंगे भाई बहन के, आप ये काम करो मैं ये काम करूंगी, है ना। तो इसी तरह ये भाई बहन की भी ड्यूटी लगा करती थी। मॉल है बड़ा, उसमें ब्राउन ब्रेड मिलती है। अभी अपन जो व्हाइट ब्रेड खाते हैं ना, जो सफेद कलर की होती है, ये नहीं, एक ब्राउन ब्रेड होती है, वो बहुत हेल्दी हुआ करती है, तो वो वाली ब्रेड लेने जाते थे ये लोग। हमारा घर मॉल से ज्यादा दूर नहीं था। अब मॉल मतलब एक बड़ा सा शोरूम टाइप है, उसमें सब चीजें मिलती थी, तो वो घर से ज्यादा दूर नहीं था। एक छोटी सी चढ़ाई और गिरजा मैदान, एक छोटी सी चढ़ाई और फिर एक गिरजा का मैदान आया करता था। पहुंच जाते, बस मैदान आते ही पहुंच जाते। वहां से एक उतराई उतरते और मॉल पर। अब वहां से एक, जैसे पहले चढ़ते और फिर उतरते और फिर मॉल आ जाता था। कॉन्फेक्शन काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू मन भावनी। अब है ना, वहां पर जैसे काउंटर से हम चीजें लेते थे ना, तो वहां पे चॉकलेट की और बहुत अच्छी खुशबू आती थी जो मई थी। अभी हमने बताया ना, काउंटर पे खूब अच्छी सी खुशबू आती है, और है ना। तो अब हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। अब हफ्ते में एक बार उन्हें चॉकलेट खरीदने की छूट थी। क्या आप चॉकलेट हफ्ते में एक बार ही खा सकते हैं? अब अभी तो आप लोग क्या करते हैं, रोज ही चॉकलेट खा लेते हैं। रोज क्या, किसी भी टाइम में मम्मी चॉकलेट चाहिए तो आपको चॉकलेट मिल जाती है, मगर पहले सिर्फ हफ्ते में एक बार ही खा सकते हैं। सबसे ज्यादा मेरे पास ही चॉकलेट टॉफी का स्टॉक रहता। अब लेखिका कह रही है सबसे ज्यादा चॉकलेट और टॉफी का स्टॉक, मतलब यानी ज्यादा से ज्यादा मेरे पास ही रहती थी। मैं चॉकलेट लेकर खड़े खड़े कभी ना खाती। अब चॉकलेट लेकर मैं खड़े खड़े कभी नहीं खाती थी। घर लौटकर साइड बोर्ड पर
देती। अब घर जाके साइड बोर्ड पे रख देती। रात के खाने के बाद बिस्तर में लेटकर मजे ले लेकर खाती। अब रात को खाने के बाद बिस्तर में मजे ले लेके खाती थी। शिमला के कॉफल भी बहुत याद आते हैं। अब शिमला में कॉफल नाम की कोई चीज मिलती थी, वो खट्टे मीठे होते थे, वो भी खूब याद आते हैं उसे। कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी, रस भरे कसमल, मतलब रस भरे अच्छे हुआ करते थे। सोचकर ही मुंह में पानी भर आए। चेस्टनट एक और गजब की चीज। अब चेस्टनट एक गजब की चीज होती है, बहुत टेस्टी होती है, वो भी उसे बहुत याद आ रही। आग पर भुने जाते और फिर छिलके उतार कर मुंह में। अब जैसे वो आग पर भुनते थे और छिलके उतार के सीधे उसको मुंह में डालते थे। चने जोर गरम और अनारदाने का चूर्ण। अब चना जोर गरम और तो आज भी मिलता है आपको, आपने देखा होगा। हाँ, चने जोर गरम की पुड़िया को तब थी वह अब भी नजर आती है। अब चना जोर गरम मैंने आपको बताया ना, जो ऐसी चीज है जो उस टाइम भी खाया जाता था और अब भी ये नजर आती है। पुराने कागजों से बनाई हुई इस पुड़िया में नीरा हाथ का कमाल है। नीचे से तिरछी लपेटते हुए ऊपर से इतनी चौड़ी कि चने आसानी से हथेली पर पहुंच जाएं। एक वक्त था जब फिल्म का गाना चना जोर गरम बाबू मैं लाया मजेदार चना जोर गरम उन दिनों स्कूल के हर बच्चे को आता था। अब आपने देखा होगा इसकी कैसे कौन जैसी पुड़िया बनती है, उसके अंदर ये डलते हैं। तो ये लेखिका बता रही, फिल्मों में भी ये गाने मशहूर हुआ करते थे और स्कूल के हर बच्चे ये गाना गाते थे। कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज मसाला बुरकवाते। अब कुछ बच्चे तो है ना ऐसे होते, बहुत तेज मसाला बुरकवाते थे और कुछ बच्चे लाइट रखा करते थे। पूरा गिरजा मैदान घूमने तक यह पुड़िया चलती। अब पूरा गिरजा मैदान घूमते ना जितने पुड़िया चल जाती। एक एक चना पापड़ी मुंह में डालने और कदम उठाने में एक खास ही लय रफ्तार थी। अब एक अलग ही मजा आता था। खाते खाते चलते हैं तो एक अलग ही मजा होता है ना, अपन रास्ता भी मतलब छोटा हो जाता है खाते खाते बातें करते चलते। छुटपन में हमने शिमला रिज पर बहुत मजे किए हैं, घोड़ों की सवारी की है। शिमला के हर बच्चे को कभी न कभी एक मौका मिल ही जाता था। हम जाने क्यों घोड़ों को कुछ कमतर करके समझे। अब हमने पता नहीं क्यों घोड़ों को कम समझा, उन पर हंसते थे। ननिहाल के घोड़े खूब हंसपुष्ट और खूबसूरत, उनकी बातें फिर कभी। अब पहले घोड़े पे ज्यादा सवारी घोड़े पे ही हुआ करती थी तो हम हंसते थे। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने जाकू का पहाड़, ऊंचा चर्च की घंटियां बजती तो दूर दूर तक उनकी गूंज फैल जाती। लगता इसकी संगीत से प्रभु यीशु स्वयं कुछ कह रहे थे। अब ये जो जैसे ना शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे वाले और ये खड़े रहते थे ना, पहाड़ ऊंचे ऊंचे, चर्च की घंटियां बजती तो मतलब अच्छा लगता था। सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है। अब शाम के समय सूर्यास्त होता, गुलाबी सुनहरी धारियां नीले आसमान पर फैल रही हैं। दूर दूर फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगे और देखते देखते बत्तियां टिम लगी। रिज पर ही रौनक और मॉल की दुकानों की चमक के ही क्या कहने। सेकंड पॉइंट की भीड़ से उभरता कोलाहल। अब शाम के समय इतना अच्छा लगता, सूर्य एकदम सूर्यास्त होता हुआ और लाइटें जली हुई, पहाड़ ऊंचे ऊंचे और इतने सारी चीजें वहां बिक रही हैं और दुकानों में चमाचम रोशनी, ये बहुत अच्छा लगता था। सर्वर स्टैंडर्ड पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। अब यहाँ सामने ये जो पॉइंट है इसके सामने ही दुकानें हुआ करती थी, जो बहुत बड़ा शोरूम भी था। वहाँ पे शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। इसकी पटरियां, उस पर खड़ी छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन। अब छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेनें भी थी यहाँ पर। एक और लालटेन की छत वाला स्टेशन। अब लालटेन बेटा देखा होगा आपने, बहुत पुराने जमाने में पहले लालटेन हुआ करती थी, लाइट वगैरह जाती थी ना तो वो मतलब मोमबत्ती का और ऐसे काम करती थी। उसमें छोटा सा वो लगा होता था और कांच से पूरी ढकी हुई होती थी। सामने सिग्नल देता खंबा, थोड़ी थोड़ी दूरी पर बनी सुरंगें।
अब थोड़ी थोड़ी दूरी पर सुरंगें बनी हुई थी। पिछली सदी में तेज रफ्तार वाली गाड़ी वही थी। कभी कभी हवाई जहाज भी देखने को मिलते। अब पहले कभी कभी हवाई जहाज भी देखने को मिलते थे। दिल्ली में जब भी उनकी आवाज आती, बच्चे उन्हें देखने बाहर दौड़ने दिखता। एक भारी भरकम पक्षी उड़ा जा रहा है पंख फैलाकर। अब पहले जो हवाई जहाज उड़ते थे ना, तो लोग उसको है ना हवाई जहाज नहीं समझते थे। वो लोग सोचते थे कि ये पंछी उड़ रहा है बड़े से पंख लहरा के, यह देखो। और वह गायब, उसकी स्पीड ही इतनी तेज लगती। अब वो सोचते कितनी स्पीड तेज है कि वो एकदम देखते ही गायब हो जाता था। हाँ, गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ एक और ऐसी दुकान थी जो मुझे कभी नहीं भूलती। यह वह दुकान थी जहाँ मेरा पहला चश्मा बना था। वहाँ आंखों के डॉक्टर अंग्रेज थे। अब ये कह रही कि एक दुकान तो वहाँ पे ऐसी थी जिसको मैं भूल नहीं सकती। वहां पर मेरा चश्मा बना था और वो डॉक्टर अंग्रेज थे। शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा लगा, मगर शुरू में चश्मा लगाना थोड़ा अटपटा लगा। छोटे बड़े मेरे चेहरे की ओर देखते और कहते, आंखों में कुछ तकलीफ है, इस उम्र में ऐनक, दूध पिया करो। मैं डॉक्टर साहेब का कहा बोरा देती और कुछ देर पहनूंगी तो ऐनक उतर जाएगी। अब देखो, सब लोग उसको टोकते थे चश्मा पहनने के बाद। वो कहते, अरे इतनी सी उम्र में चश्मा, अरे। तो लोग कहते हैं कि दूध पिया करो, ताकत वाली चीज लिया करो। तो डॉक्टर मुझे तसल्ली देते थे कि आप लगातार लगाओगी तो शायद उतर जाएगा। वैसे डॉक्टर साहिब ने पूरा आश्वासन दिया था, लेकिन चश्मा तो अब तक नहीं उतरा, नंबर बस कम ही होता रहा। अब लगातार चश्मा लगाने से नंबर मतलब उतर जाते हैं, यानी नंबर कम हो जाते हैं, फिर धीरे धीरे हट भी जाता है अगर अपन रेगुलर लगाएं तो। मगर रेगुलर लोग लगाते नहीं है, ऐसे रख देते हैं। तो ये बता रही है कि मैंने चश्मा लगाया तो मेरा नंबर कम हो गया। मैं अपने आप इसकी जिम्मेवार हूँ। जब आप दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करेंगे तो इसके अलावा और क्या होगा। अब अगर ये रात को अगर आप टेबल लैंप के पास बैठ के काम करेंगे तो अपने को ज्यादा देखना पड़ता है, और थोड़ा रात को क्या है कि रोशनी कम होती है ना, तो आंखों पे जोर पड़ता है, तो इससे चश्मा लग जाता है। हाँ, जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया तो मेरे एक चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा, देखो देखो कैसी लग रही है। अब भाई बहन तो होते ही हैं छेड़ने के लिए। अब उन्होंने छेड़ा कि देखो देखो कैसी लग रही है। आंख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की। अब चश्मा लगाया ताकि दूर तक ये देख सके। यह नई लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। अब उसने छेड़ा कि भाई है ना, सूरत तो लंगूर जैसी लगती है। मैं जीजी की मुझ पर यह क्यों दोहराया जा रहा है, पर शेर बुरा न लगा। मतलब मुझे बुरा लगा कि मुझ पे ऐसा क्यों बोल रहा है, मगर शेर तो अच्छा लगा मुझे। शेर यानी जो उसकी मतलब ये 4 लाइन जो शायर बोलते हैं ना, वो अच्छा लगा मुझे। जब वह चाय पीकर चले गए तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। अब आपने भी देखा होगा, कोई आता तो आईने के सामने देख के खड़े होते हो कि कैसी लग रही हूँ। तो उसने देखा कि मैं चश्मे में कैसी लग रही हूँ, मुझे ऐसा छेड़ रहा है, तो क्या वाकई में मैं ऐसी लग रही हूँ। कई बार अपने को देखा, ऐनक उतारी, फिर पहनी, फिर उतारी, फिर देखती रही, सूरत बनी लंगूर की। नहीं, हाँ। अब ये सोच रही है कि मैंने बार बार देखा कि मैं चश्मा उतार के देखा, चश्मा पहन के देखा कि क्या वाकई में मेरी सूरत लंगूर जैसी लग रही है। फिर मैंने देखा नहीं, हाँ, ऐसे अपन भी कई बार कांच में बैठ के देखते हैं, सोचते हैं ना, तो ऐसे ही इसने भी देखा। मैंने अपने छोटे भाई का टोपा लगाकर सिर पर रखा, कुछ अजीब लगा, अच्छा भी और मजाकिया भी। फिर कह रही है कि मेरे छोटे भाई का टोपा मैंने लगाया कि ये शायद सूट हो। फिर मैंने कहा नहीं, अजीब लग रहा है, छोड़ो। तब की बात थी जब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया है चश्मा। जब कभी उतरा हुआ होता है तो चेहरा खाली खाली लगने लगता है। अब जैसे एक बार अपन कोई चीज लगा लेते हैं ना, तो आदत हो जाती है। तो अब इसके चश्मे की आदत हो गई, तो अब इसने चश्मा हटाया तो ऐसा लगा जैसे खाली खाली लग रहा है। याद आ गया वह टोपा, काली फ्रिल का चश्मा और लंगूर की सूरत। अब ये कह रही है मैं बड़ी हुई तो मुझे याद आया कि मैं छोटी थी तो कैसे करती थी।
हाँ, इन दिनों शिमला में मैं सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। मैंने कई रंगों की जमा कर ली हैं। अब जैसे उसको शिमला में तो सर्दी बहुत होती है ना, तो वहां पे टोपा लगाती थी, तो इसने कई तरह की रंग बिरंगी टोपियां इकट्ठा कर ली। वहां दुपट्टों का ओढ़ना और कहा सहज सहज सुबीते वाली हिलचली टोपियां। क्योंकि वहां दुपट्टा संभालना इतना मुश्किल होता था, टोपियां पहन लेते और दुपट्टा लगा लिया करते थे। अब बच्चों, हमारा लेसन यहाँ पर कंप्लीट हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके क्वेश्चन आंसर आपको करने हैं। कठिन शब्द मैंने लिखवा दिए थे और आपने कर लिए थे। अब आपको इसके क्वेश्चन आंसर करने हैं। थैंक यू।